तो इस क्वेश्चन में ये मुख्तलिफ रबी क्रॉप्स हैं, मुख्तलिफ फसल जो होती हैं उनके नाम बताए हुए हैं। तो ये इनके मुख्तलिफ एकड़ एकड़ एरिया होता है ना, इस पर आप अगर नहीं भी गौर करेंगे तो कोई बात नहीं है। जैसे 8 कनाल का 1 एकड़ होता है ना, ये उसकी बात है, ये एरिया होता है। तो अगर आप उस पर नहीं भी जाएँ तो आप सिंपली तौर पे इनको देखें कि 106 है, 40 है, इन वैल्यूज़ को देख लें और इनका पाए ग्राफ ड्रा करना है। तो पाए ग्राफ को दूसरे लफ्ज़ों में हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। तो हमने इसका सर्कल की फॉर्म में ग्राफ ड्रा करना है। तो मुख्तलिफ जो फसल्स हैं तो इनका ये एरियाज दिए हुए हैं कि ये इतनी के क्रॉप्स हुई है, ये इतनी है, ये इतनी है, सारों के नाम दिए हुए हैं। तो हमने इनको पाइग्राफ पे ड्रा करना है। कैसे ड्रा करते हैं आइए इसको देखते हैं। तो पाइग्राफ के अंदर हमने जैसा कि बताया कि इसको सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। तो सर्कल का जो टोटल एंगल होता है ना वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ये टोटल जो एक सर्कल का जो एंगल होता है ना 360 डिग्री होता है। तो अब हमने देखना होता है कि इन वैल्यूज़ को, टोटल वैल्यूज़ को हमने 360 डिग्री में डिवाइड करना है और इस 360 में से हर वैल्यू के हिस्से में कितना एंगल आता है ये हमने मालूम करना होता है। तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने इनका सम निकाल लेना होता है, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेना होता है। इन सब को जब हम प्लस करते हैं इन सब को तो आता है 214, ठीक है ना। अब 214, अब हर वैल्यू के हिस्से में एंगल जो मालूम करना है कितना आएगा, उसका तरीका ये हो जाता है कि सबसे पहले हमने यानी उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को डिवाइड करना होता है सम के साथ 214 और इसको मल्टीप्लाई करना है 360 के साथ। क्योंकि ये 360 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 360 इस सर्कल का पूरा जो टोटल एंगल होता है ये होता है। तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है ऊपर वो, नीचे सम और मल्टीप्लाई 360 करना होता है पाइग्राफ में, ये एक रूल है। तो इसी तरह हर क्वेश्चन में ये दो वैल्यू यही रहेंगी, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती की जाएगी कि जब इसका एंगल मालूम करना है तो आ जाएगा 40/214 मल्टीप्लाई बाय 360। इसी तरह तो जब इसकी वैल्यू मालूम करनी होगी तो ये आ जाएगा 15/214 मल्टीप्लाई बाय 360। इसी तरह सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होनी है, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम आनी है, क्योंकि नीचे हमेशा सम आना है ये वाला और मल्टीप्लाई टोटल एंगल के साथ करना होता है। तो ये वाली वैल्यू लिखने के बाद अब ये क्योंकि जो वैल्यू दी हुई है ये पूरी डिवाइड नहीं होती, तो इसका अगर तो कैलकुलेटर लॉ है तो कैलकुलेटर से कर लें, नहीं तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू से आप डिवाइड कर लें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही आप इसका आंसर निकाल लें। तो इसका आंसर आ जाएगा 178 पॉइंट, आगे 3 समथिंग और भी आ रहा है लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही कर लें। इस तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 67.3 डिग्री। जब इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 25.2 डिग्री। इसका पल्स का, तो जब इसका एंगल मालूम करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर इसका, तो इसका आ जाएगा 14.94 इसका करके आता है। तो आप 9 भी लिख सकते हैं या इसको 15 भी कर लेंगे तो अगर राउंड ऑफ करके तो भी ठीक है। अगर नेक्स्ट 25 है ये फुटर्स का तो इसका आ जाएगा 42। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसको 42 डिग्री कर लेंगे। तो डिग्री का जो छोटा सा ऊपर ये होता है सर्कल, इस तरह 18 का जब करेंगे अदर जो क्रॉप्स हैं तो 18 का एंगल आ जाएगा 30.3 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ चुके हैं। 360 को हमने हर एक के हिस्से में उनकी वैल्यू के हिसाब से डिवाइड किया, तो हर एक का जो एंगल का हिस्सा बनता है ना, यानी एंगल ऑफ सेक्टर वो ये वाले हैं। तो आप एक सर्कल ड्रा करके तो एक सर्कल के अंदर इतने डिग्री का एंगल हम ड्रा करेंगे। तो ये मैंने कंपास के अंदर जो ब्लैक पॉइंटर था वो रख के सर्कल ड्रा किया है ताकि वीडियो में अच्छा नज़र आए। तो एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ये लाइन वैसे ही ड्रा करनी है, ये नहीं है कि कहाँ पे करनी है, ऐसे ही। अब पहला जो एंगल हमने ड्रा करना है वो 178.3, तो 180 से ये कम ही है। अब हमने सबसे पहले जो हमारी डी है, जो हमारे प्रोटेक्टर है, वो इस लाइन के ऊपर रखेंगे, यानी जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये वाली, इसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे।
तो ये 0 और इधर से काउंट करते जाएंगे तो ये 180 से 2 पॉइंट पहले आ जाएगी। 178.3 है तो 78 से थोड़ा सा आगे चल जाएगा। इसमें आपने देखना है क्योंकि इसके अंदर पॉइंट तो होते नहीं हैं, तो हमने बस जो 78 है उससे थोड़ा सा आगे यानी हाफ से कुछ पहले एक डॉट ड्रा कर लेना है। तो ये डॉट आप कोशिश करें कि कच्ची पेंसिल के साथ ड्रा हो, ताकि अगर कोई अरेज भी करना पड़े तो बाद में बंदा इसको नीट कर लेता है। यहाँ तक। तो ये हमारा था वीट, इसके साथ लिख भी लेते हैं वीट। तो 178.3 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारा है ग्राम्स। तो ग्राम्स का जो एंगल है वो है 67.3। तो अब हमने क्या करना है कि पहले हमने इसके ऊपर डी रखी है, अब हमने डी रखनी इस लाइन के ऊपर, यानी हम इधर को चल रहे हैं ऐसे। अब पेज को घुमा लें। अब हमारा जो एंगल है ना इससे आगे को बनना है, हम इधर से जा रहे हैं, यहाँ तक एंगल बन चुका है, अब इससे आगे इसको घुमा लें ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। तो अगला एंगल है हमारा 67.3। तो अब जो इसकी बेस लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर आ गई। अब 67, ये 60 है, 65, 66, 67.3, थोड़ा सा आगे। ये बराए नाम सा आगे होता है, ये इतना इसमें डेसिमल में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अंदाजे से थोड़ा सा आगे कर लेना होता है। अब ये डॉट था, इसकी डायरेक्शन में हमने सर्कल तक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। ये तो ये किसका था, ये था ग्राम्स। इसके अंदर लिख भी लेते हैं ग्राम्स, बाद में चाहे लिख लें या साथ साथ लिखते जाएं। ग्राम, और इसका एंगल था 67.3 डिग्री। अब हम पहले यहाँ से इधर आए हैं, अब यहाँ से इधर आ गए। अब हमने डी को रखना है इस लाइन के ऊपर और इसके अगली तरफ को जाना है, ठीक है ना, ऐसे करके। अगला हमारा जो अब एंगल है वो है बारले का, वो है 25 ये वाला, ये बारले का 25.2। तो इसके ऊपर रखें और 25.2 देखें कहाँ पे आता है। ये 10, 20, ये 25, 25.2, थोड़ा सा आगे। तो इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। सर्कल तक लाइन ड्रा करनी है, आगे नहीं लाइन को लेके जाना। तो ये हमारा था बारले। इसके ऊपर लिख भी लें जैसे आप मुनासिब समझें, ऐसे करके लिख लेते हैं 25.2 डिग्री, ये लिख लिया। अब इससे अगला पल्स है तो वो है 14.9, इन 15 बन जाएगा ये। अब उसकी लाइन अब हमने डी को इस लाइन के ऊपर रखना है। हम आगे को चलते जा रहे हैं ना, इधर से आए हैं, इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे करके। अब 15, ये 14.9, तो ये 10 है और ये 10 के बाद 15 यहाँ पे आएगा। ये इसे थोड़ा सा कम करें, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 14.9 ये एक्चुअली 15 बन जाता है ये, क्योंकि पॉइंट का जो डिफरेंस होता है ना वो इसके ऊपर डी के ऊपर नज़र नहीं आता इतना। तो इसके ऊपर भी इसके नाम लिख लें, ये था पल्स। (14.9 डिग्री। अब इसके बाद फूडर्स है, फूडर्स का आ रहा है 42 डिग्री। तो अब हमने इस लाइन के ऊपर डी को रखना है। तो अब इस लाइन के ऊपर आके 42 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है। तो ये लाइन हमारी बेस लाइन इसके ऊपर आएगी। तो अब देखें कि ये 0, 10, 20, 30, 40, 40 के बाद 42, यानी कि 40 से 2 पॉइंट आगे। तो इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा करेंगे सर्कल तक। तो ये इसके साथ लिख भी दें जो इसका नाम था, फूडर्स। तो ये था 42 डिग्री।
अब नेक्स्ट है हमारा 30.3, तो एंड वाला हमारा वही बच जाएगा। अदर क्रॉप्स, तो ये 30.3 डिग्री। तो ये बेटा हमारा जो डाटा दिया हुआ था उस डाटा के मुताबिक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।